फ्रेंड्स, एक सवाल है आप लोगों से। जब देश के लाखों बच्चे रात रात भर जागकर परीक्षा की तैयारी करते हैं और सुबह उठकर खबर आती है कि पेपर लीक हो गया, तो उस बच्चे पर क्या गुजरती है जो परीक्षा दे रहा होता है। यह सिर्फ एक परीक्षा का सवाल नहीं है, ये उस बच्चे के सपने की हत्या भी है। और इसी दर्द को आवाज देने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक नई मुहिम का ऐलान किया है, जिसका नाम है विजन इंडिया। कल यानी 29 जून को प्रयागराज से इस आंदोलन की पहली बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। तो आज हम समझेंगे यह विजन इंडिया है क्या, इसका मकसद क्या है, और क्या यह सच में बदलाव ला सकता है या यह सिर्फ एक राजनीतिक चाल भर है। नमस्कार, मैं आशीष शरण और आप देख रहे हैं अनजिप्ट। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फिर आप देख रहे हैं न्यूज़ अनजिप्ट। आइए अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अखिलेश यादव के विजन इंडिया के बारे में सब कुछ विस्तार से और बेहद आसान भाषा में। समाजवादी पार्टी ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले, जो होने जा रहा है अगले साल, पहले खुद को एक नए रूप में पेश करने की कोशिश करी है। विजन इंडिया, प्लान डेवलप एंड एक्शन, पीडीए के नाम से। यह सिर्फ एक रैली नहीं, एक सोची समझी रणनीति है। पार्टी का मानना है कि किसान, बेरोजगार, बुनकर, कारीगर, छोटे व्यापारी आदि वर्गों की समस्याओं, क्षेत्रीय और सामाजिक मुद्दों और स्थानीय असंतोष को नए सिरे से संगठित करने से चुनावी तस्वीर बदल सकती है। इसके लिए पूर्वांचल, बुंदेलखंड, अवध और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी रणनीति के हिसाब से प्रमुख शहरों में कार्यक्रम किए जाएंगे। रोजगार, पेपर लीक, महंगाई, एमएसपी, गन्ना भुगतान, छोटे कारोबारियों की दिक्कतें और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को उठाया जाएगा। हर कार्यक्रम अलग विषय और वर्ग पर केंद्रित होगा ताकि मुद्दों को सीधे राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनाया जा सके। और इसी कड़ी में पिछले माह गाजियाबाद में किसानों क्यों परेशान विषय पर विजन इंडिया समिट की गई थी। और फ्रेंड्स, इस इनिशिएटिव की शुरुआत नवंबर 2025 में लास्ट ईयर बेंगलुरु से शुरू हुई थी और अब यह उत्तर प्रदेश के अपने गृह क्षेत्र में विस्तार पा रही है। इसके लिए गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज को वेन्यू के रूप में फाइनलाइज किया गया है। इस पूरे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी पूर्व मुख्य सचिव और अखिलेश यादव जी के सलाहकार आलोक रंजन साहब, लोकसभा सदस्य राजू राय और पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा को दी गई है। फ्रेंड्स, पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, ये एसपी का यानी समाजवादी पार्टी का पुराना नारा रहा है, लेकिन अब अखिलेश यादव ने इसे एक नई पहचान दी है। एसपी कार्यकर्ताओं के अनुसार यह कंसेप्ट खुद अखिलेश यादव ने सोचा था, पार्टी के पीडीए स्लोगन को रिब्रांड करने के लिए। जहां पहले पीडीए का मतलब होता था पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, वहीं अब नए फॉर्मुलेशन में इसे प्लान डेवलप एंड एक्शन के रूप में पेश किया जा रहा है। और आगरा की कॉन्फ्रेंस में तो अखिलेश यादव ने एक और भावनात्मक व्याख्या दे दी। उन्होंने पीडीए का अर्थ बताया प्रेम, दया और अपनापन, यानी लव, कंपैशन एंड बिलोंगिंग। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पे। 29 जून को प्रयागराज में यानी कल प्रयागराज में होने वाली पहली कॉन्फ्रेंस की थीम रखी गई है एडुकेशन एग्जामिनेशन, व्हाई द सिस्टम हैज कोलैप्स्ड, यानी शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था क्यों चरमराई। अखिलेश यादव ने बड़े तीखे शब्दों में सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा मौजूदा सरकार में भ्रष्टाचार के कारण शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। पेपर लीक, परीक्षाएं रद्द होना, रिक्त पदों को न भरना और मूल्यांकन आरक्षण नीतियों में हेरफेर ने युवाओं के भविष्य को अंधेरे में ढकेल दिया है और बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ा दी गई है। शिक्षकों पर गैर शैक्षणिक कामों का बोझ है और प्राथमिक विद्यालय बंद हो रहे हैं। अखिलेश यादव ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर जारी स्टेटमेंट में कहा, आज भारत एक ऐसा देश बन गया है जहां लोगों को हर कदम पर मुश्किलों और संघर्षों का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए हमने एक रास्ता सोचा है, विजन इंडिया, जो हमें एक सकारात्मक, यथार्थवादी और प्रगतिशील भविष्य की ओर ले जाएगा। उन्होंने कहा फ्रेंड्स कि विजन इंडिया आंदोलन भारत को न्यू इंडिया में बदलेगा, जो बिना किसी भेदभाव के देश और देशवासियों के विकास के लिए काम करेगा। यानी यह सिर्फ एक आंदोलन नहीं, ये एसपी यानी समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि वो खुद को एक सॉल्यूशन ड्रिवन फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिटिकल फोर्स के रूप में स्थापित करे, न कि सिर्फ सरकार की आलोचना करने वाली पार्टी। इन इवेंट्स में इंटेलेक्चुअल्स, एंटरप्रेन्योर्स, प्रोफेशनल्स और युवाओं को टारगेट किया जा रहा है। ये इवेंट्स पारंपरिक रैली के मैदानों की बजाय होटल्स और कॉन्फ्रेंस वेन्यूज पर हो रहे हैं। हर इवेंट करीब 3 घंटे का होता है, जिसमें पैनल डिस्कशन, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन और सुझावों का दौर शामिल होता है।
और फ्रेंड्स, ये सब समझने के बाद एक जरूरी सवाल, क्या विजन इंडिया सच में एक जन आंदोलन है या यह 2027 के यूपी चुनाव की तैयारी मात्र है, जो अगले साल होने जा रहा है विधानसभा इलेक्शन, तो तैयारी मात्र है? जवाब शायद दोनों है। इसपी एक ऐसी पार्टी है जो लंबे समय से विपक्ष में है और विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी यही मानी जाती है कि वह सिर्फ सरकार को कोसता है, सॉल्यूशन नहीं देता। फ्रेंड, वर्ष 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में सत्ता पाने में नाकाम रही समाजवादी पार्टी ने वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में बढ़त हासिल की थी। सपा को एहसास है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिले झटके के बावजूद विधानसभा चुनाव की लड़ाई केवल जातीय समीकरणों के सहारे नहीं जीती जा सकती, इसलिए सामाजिक गठजोड़ को मुद्दा आधारित राजनीति के साथ जोड़ने की कोशिश है। समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन साहब ने खुद कहा, हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम सिर्फ समस्याएं उठाने वाले नहीं हैं, बल्कि व्यवहारिक समाधान भी सुझाने में सक्षम है। फ्रेंड्स, पेपर लीक का मुद्दा इस वक्त देश भर में गर्म है और अखिलेश यादव ने सही समय पर सही मुद्दा उठाया है। और फ्रेंड्स, विजन इंडिया, चाहे आप इसे राजनीतिक चाल माने या वाकई एक बदलाव की कोशिश, एक बात तय है, जब लाखों बच्चों के सपने पेपर लीक की भेंट चढ़ते हैं तो उस मुद्दे को उठाना जरूरी है, चाहे कोई भी उठाए। अब 29 जून यानी कल प्रयागराज में क्या होता है, यह देखने वाली बात होगी। क्या यह एक नई राजनीतिक क्रांति की शुरुआत है या बस एक और चुनावी जुमला? अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इस खबर को उन बच्चों तक पहुंचाइए जो आज भी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। मिलते थे अगली स्टोरी में, किसी और स्टोरी को अंजिम करते हुए, वो भी विस्तार से और बेहद आसान भाषा में। कीप वॉचिंग वीडियोज ऑन दिस चैनल। थैंक यू।